हाय फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यारा सा सलाम और सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम फ़िदा है, फ़िदा खान, एंड मैं मुंबई में रहती हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड और आज मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताने आई हूँ। और शुरुआत जैसे कि सब करते हैं, बचपन से होती है सबकी शुरुआत, तो मेरी भी शुरुआत बचपन से ही हुई है। और इतना अच्छा नहीं था मेरा बचपन, क्योंकि मैं वो नहीं थी जो लोग दिमाग में एक फ्रेम बना कर रखते हैं। हमारी सोसाइटी में एक फ्रेम होता है लोगों के दिमाग में, या तो वो एक लड़की को सिर्फ एक लड़का समझते हैं और एक लड़की को सिर्फ एक लड़की, उसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं होता। और ऐसी एक प्रॉब्लम के साथ मैं बड़ी हुई हूँ बचपन से, जो मैं थी एक लड़का और बनना चाहती थी मैं एक लड़की। और ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत इसकी हुई जब मैं 5 या 6 साल की थी, जब मैंने देखा कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो मैं नहीं रहना चाहती और मैं कुछ और बनना चाहती हूँ, और मैं बनना चाहती थी लड़की। स्कूल जैसे स्टार्ट हुई, जैसे मैं स्कूल जाने लगी, स्कूल में मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मुझे दूसरे लोगों ने बताया, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया। ऐसे नहीं बताया कि वो लोग मुझे बता रहे कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो लोग मुझे छेड़ाते थे, मुझे छेड़ते थे। जैसे मुंबई में कुछ नाम हैं जो हम जैसे लोगों के लिए रखे गए हैं खास, जैसे हो गया गुड, हो गया बाइलिया, हो गया, देयर आर मेनी वर्ड्स सच। इवन माई बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो लोग तक मुझे यही नाम से बुलाते थे। उन लोगों ने मुझे कभी मेरे नाम से बुलाया ही नहीं, उन लोगों ने हमेशा मुझे चिढ़ाकर ही बुलाया। मैं 10-12 साल की थी, मुझे याद है कि एक दिन जब मैंने मेरे घर पे एक ट्रांसजेंडर मांगने के लिए आया, तो मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी से कबाड़ के पीछे छुपा दिया, ये बोल कर के वो भूत है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी ये जानने में कि इसे लोग भूत क्यों कह रहे हैं, ये तो हमारी तरह इंसान है 4 हाथ पैर वाला, इसे क्यों भूत कह रहे हैं भला। और ये बात क्या मेरे अंदर ही थी कि मुझे भी उसकी तरह बनना था एक्चुअली, मगर मेरी मम्मी ने एकदम मुझे नकार दिया। मैंने पूछा भी मम्मी से कि एक्चुअली आपने उसे भूत क्यों कहा, तो मम्मी ने मुझे एकदम से मतलब ऐसे बोला कि नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो, अपना काम करो। मगर मम्मी ने तो वो बात को वहीं छोड़ दिया, मगर मैंने वो बात को पकड़कर आगे तक लेकर गई कि ऐसे लोग क्यों हैं, ये कौन से लोग हैं, ये आखिर कौन से लोग हैं। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे ग्रुप में हम लोग हैंग आउट कर रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुझे पता है वाकोला में एक क्लब है तुम लोगों की तरह। सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों के सामने खुद को ये मानती नहीं थी कि आई एम अ प्योर पर्सन। मैं अपने आप को एक स्ट्रेट पर्सन बताती थी, ताकि उन लोग मुझे चिढ़ाना कम कर दे, क्योंकि वो लोग कहीं पे भी चिढ़ा देते थे, कहीं पे भी। ऐसे होते होते उन लोगों ने कहा कि एक ऐसा क्लब है जहाँ पे तुझे जाना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो एक बार एक ट्राई मारते हैं। घर के एकदम करीब होने की वजह से, बिकॉज आई स्टे इन करीना और वो वकोला में था हमसफ़र, तो मैं हमसफ़र गई। हमसफ़र जाकर मैं नहीं बता सकती मेरी खुशी का ठिकाना। मैं इतनी खुश हो गई ये देखकर कि ये दुनिया सिर्फ एक कुआं नहीं है, इसके बाहर भी बहुत कुछ है मेरे लिए, बहुत कुछ था। वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा इस लाइन में पहला स्टेप। चढ़ चुकी थी मैं, आ चुकी थी पहले स्टेप पे, और चलते चलते धीरे धीरे मैं हमसफ़र जाने लगी, जहाँ पे मैं अपने लोगों की तरह लोगों से मिलने लगी। मैंने सारे मेरे जितने भी नॉर्मल फ्रेंड्स थे जो स्ट्रेट थे, हेट्रोस और फीमेल्स, मैंने उन लोगों की फ्रेंडशिप ही छोड़ दी बिल्कुल, और मैं अपनी यही वाली दुनिया में आ गई। इन लोगों को ही अपना सबको दोस्त बनाने लगी। मैं उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होती थी कि नहीं, मुझे भी इन लोगों की तरह बनना है। दिस इज़ द आइडेंटिटी आई वॉन्ट टू लिव विथ। अब इतना आसान नहीं था, आज मुझे बोलने में बहुत आसानी लग रही है, मगर उतना ही मुश्किल था ये तब करने में जब मैंने इसे किया है। हमसफ़र मिला और लोग मिले, और लोगों ने मुझे वहाँ तक लेके गया जहाँ तक मुझे जाना था, और वहाँ तक लेकर जाकर छोड़ दिया। वहाँ से ऐसा हुआ कि मुझे अकेला ही जाना था आगे,
और मैं बहुत अकेली पड़ गई। मैंने फिर सोचा कि अरे अभी तो इतने सारे दोस्त हैं, अभी तो सब कुछ था, अभी सब कुछ कहाँ चला गया अगले ही पल। तो पता चला कि यहाँ ये दुनिया में जैसे अकेले आते हैं, सब कुछ हमें अकेला ही करना पड़ता है। खास जैसे मुझ जैसे लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग एक दिमाग में बिठा के रखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की पैर बना सकते हैं। सिर्फ एक लड़के और लड़के का कोई पैर नहीं होता, या फिर एक लड़की का लड़की का कोई पैर नहीं होता। जैसे मेरे साथ था, मेरे साथ कोई जीवन साथी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। गुरु भी इतना ही सुनते थे जितना उन्हें सुनना होता था, बस उससे ज़्यादा उन लोग सुनते भी नहीं थे। ऐसे होते रहते रहते मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये लोग भी वो नहीं है जिनमें मैं जाना चाहती हूँ। अब मैं हमसफ़र की ये दुनिया से निकलकर मैं ट्रांसजेंडर्स में जा चुकी थी, टोटली इनटू ट्रांसजेंडर्स, जो हमारे समाज में जिनको हिजड़ा बोला जाता है। उनमें पूरी तरीके से जाने के बाद मुझे यही बनना था। मैं दैट स्ट्राइक इन माई माइंड कि दिस इज़ द थिंग आई वांट टू बिकम। और मैं उनके साथ रहने लगी। उन लोगों को मैं अच्छी लगी, कुछ वजहों से अच्छी लगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। हम लोगों में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम होते हैं, लिटरेट लोग। तो उन लोगों को मेरी कुछ चीज़ें भा गई, जो उन लोगों ने मुझे बिना झिझक के अपने पास रखने की परमिशन दे दी कि यू कैन स्टे विद अस। जबकि मैं उन लोगों की तरह नहीं थी बिल्कुल। आई वॉज लाइक अ गाय, आई वॉज लाइक अ बॉय, आई वॉज नॉट लाइक अ गर्ल लाइक देम, बट देन टू दे गिव मी अ चांस ऑफ स्टेइंग विद देम। तो मैं ऐसे रहते रहते उन लोगों के साथ उन लोगों की तरह बिहेव करने लगी। आई स्टार्टेड माई कॉलिंग माई सेल्फ अ फीमेल। मैं फ़िदा बन गई। और फ़िदा का ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। अब गुरु के साथ जाकर आगे से ही सफ़र शुरू होता है। रहते रहते मैं गुरु के पास एक दिन मेरी फ्रेंड आई, जो गुरु की चेला थी। वो गोवा से थी, और मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गोवा में रहते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं बचपन से गोवा वॉज माई फैंटेसी। मैं हमेशा से गोवा 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 सुनती थी, तो गोवा जाने का बहुत दिल में ऐसा मेरे वो था। तो मैं एक दिन मेरी गुरु ने उनसे ना बताते हुए, अपने गुरु से ना बताते हुए मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि तू चुपके से पीछे से भाग कर चली आना। मैं अभी सामने नहीं बोल सकती, अगर सामने बताऊंगी तो तुझे जाने नहीं देंगे वो लोग। ऐसे में अब मुझे पक्का हो गया था कि आई वांट टू गो गोवा। और ये टाइम लिमिट तब का है जब मैं आई वॉज 17 ईयर्स ऑफ एज। और गोवा आ गया ज़िंदगी में। मैं गोवा के लिए निकल गई, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। विदाउट एनी एक्सपेंसेस मैं गोवा चली गई। और वहाँ पे मैंने जिन्होंने मुझे नंबर दिया था उनसे फ़ोन करवाया, उनसे बात करी कि मैं आ चुकी हूँ। तो उन लोग मुझे लेने के लिए आए। मैं फिर भी अपनी ज़िंदगी के 7 साल मैंने गोवा में निकाले। 17 साल से 22 तक मैं गोवा में ही रही। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ किया वहाँ पे। सब कुछ वहीं पे किया, क्रस्टेड किया खुद को, वहाँ पे सिलिकॉन इम्प्लांट्स किया खुद के लिए। अपने आप को पूरा एक फेमिनाइन फिगर में बदल दिया। अब मैं एक सही मायने में फ़िदा बन चुकी थी गोवा में। मगर जैसे जैसे मेरी उम्र बीती और मैं उम्र के 22 साल के घेरे में आई, तो मुझे लगने लगा कि अगर अब नहीं तो फिर कब नहीं, अगर आज नहीं रुक पाऊँगी तो फिर कभी नहीं रुक सकती। इसलिए मैंने अपने आप को उस दलदल से, जिस दलदल में मैं रहती थी, उस दलदल से निकाल कर एक चांस खुद को दिया ज़िंदगी में फिर से जीने का। मैंने मम्मी को फ़ोन किया दैट आई वांट टू कम होम बैक, और मम्मी ने कहा इट्स ऑलवेज ओके विथ यू। और मैं वापस आ गई घर पर। और मैं अभी हमसफ़र में काम करती हूँ फिर से, एंड आई स्टे विथ माई फैमिली। पहले से ही, जैसे कि मैं बता रही शुरुआत से, कि आई वॉज अ गर्ल ओनली। मैं कभी भी नहीं ये जानती हूँ, ये बोलूँगी कि मैं एक लड़का थी। मैं शुरुआत से ही एक लड़की समझती हूँ खुद को। और ये बात इन लोगों को बहुत खटकती थी कि वाई शुड आई ग्रो माई हेयर्स, एंड वाई शुड आई वॉक लाइक दैट, और वाई शुड आई टॉक लाइक दैट। तो एक दिन मैंने बाल बढ़ाए, तो सारी फैमिली ने मिलकर मुझे बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया। पहले तो बहुत मारा वगैरह, और बाद में एक नाई को बुला के मैंने बाल कटवा दिए, जितने भी बढ़ाए थे मैंने। और बाल काटे तो मैं इतनी सीरियस हो गई, मैं इतनी बुद्धू थी। देखो, उन लोगों ने सिर्फ बाल काटा और मैंने अपने हाथों की नस काट ली। वही वजह से वही वस्त्रा लेके नाई का मैंने अपने हाथ पे चला दिया। मतलब तुम सोच सकते हो कोई इतना पागल हो सकता है अपने जेंडर को जीने के लिए, इतनी खास चीज़ है ये।
स्टॉप annoying us, like बस करो हम लोगों के साथ और मत करो ऐसा. Live and let us live, please. मैं सभी लोगों को जो मेरी तरह हैं और जो मेरी तरह अपने आप को देखते हैं आगे, और जो अभी बच्चे हैं ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठी होती. You should never lose hope and just do everything correct. Do it in the right way and you will get the right path. And that I have to say. Com'è difficile raccontare questo tempo, tanto poco c'è da raccontare. Non mi sembra di sbagliare se dico che tutto quello che succede appare la tanto decantata informazione, la libertà di scegliere il giornale è soltanto